अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन बाय फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो केमियोस्मोसिस के बारे में है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो जी स्कीम था। जी स्कीम या उसमें जिसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें मैंने आपको एक एटीपी की प्रोडक्शन के हवाले से कुछ इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हो रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एटीपी प्रोड्यूस होता है जब लाइट रिएक्शन चल रहा होता है। तो अब केमियोस्मोसिस, पहले तो इसके दो पोर्शंस यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करते हैं। दो चीज़ें यहाँ मैं शो करूँगा, एक है जी दिस इज़ द केमी पोर्शन ऑफ दिस, और दूसरा आ जाता है जी ऑस्मोसिस। अब जो केमी पोर्शन इसका है इसे हम रिलेट करते हैं विद अ केमिकल रिएक्शन, और जो ऑस्मोसिस है इट्स सिंपली द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में हम ये कहते हैं, ऑस्मोसिस को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑस्मोसिस बेसिकली इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, या अगर हम ये कह दें कि इट्स मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या चीज़ है जी? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर। और जो वाटर की मूवमेंट है वो कहाँ से? वाटर मूव करता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वाटर मूव करेगा यहाँ से टूवर्ड्स अदर साइड। इस साइड पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई है वाटर की कंसंट्रेशन, और इस साइड पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लो है। ये बीच में आ जाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर के जाएगा तब हम इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन, जिसमें कि जस्ट फ्लो होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब इसमें हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, इसमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जब हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं दो एनर्जी इज़ इन्वॉल्व्ड, लेकिन मूवमेंट क्या हो रही है? हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो अब इसको हम ऑस्मोसिस कह रहे होते हैं। अब यहाँ जिस हम ऑस्मोसिस का जिक्र करेंगे उसमें सारा ये कन्वेंशनल प्रोसेस चलेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि हम वाटर पे फोकस नहीं करेंगे बल्कि हम हाइड्रोजन आयंस पे फोकस करेंगे। असल में जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनिशियली वो वाटर का ही कंपोनेंट होते हैं, वहीं से ब्रेक होता है ये हाइड्रोजन आयन और फिर उसके बाद इसकी मूवमेंट होती है। यहाँ हम जिस ऑस्मोसिस का जिक्र करेंगे वो हम इसी रिस्पेक्ट में इसका जिक्र करेंगे कि इसकी जो मूवमेंट हो रही है कि वो हो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही रही है हाइड्रोजन की मूवमेंट, और वो किसके थ्रू हो रही, किससे हो रही है? गुजर के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी उसमें इन्वॉल्व है, हायर से लोअर की तरफ भी जा रही है, नो एनर्जी इन्वॉल्व। तो इस मूवमेंट को भी हम क्या कहेंगे? दैट वुड बी द ऑस्मोसिस। अब जो इसका केमिकल पार्ट आ जाएगा वो कौन सा पार्ट होगा कि इस प्रोटॉन या हाइड्रोजन की मूवमेंट की वजह से किस चीज़ की प्रोडक्शन हो, एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी हो जिससे कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है विच इज़ अ एटीपी, तब हम इसे कहते हैं इट्स अ केमियोस्मोसिस। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ऑस्मोसिस की वजह से, और किस चीज़ का रिएक्शन हो रहा है? एटीपी की प्रोडक्शन का। अब आप एक चीज़ माइंड में रखेंगे वो ये कि इस साइड पे मैं स्ट्रोमा शो करूँगा अगेन, और दूसरी साइड पे हम शो करेंगे ल्यूमन। अब ये स्ट्रोमा और ल्यूमन किस चीज़ की आ जाती है? मैं एक थैलेकाइड डिस्क बनाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे। इस थैलेकाइड डिस्क को हम कट करते हैं जब, तो कट करने के बाद इसको हम अंदर से जब देखते हैं तो हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये तो आ गई कौन सी? थैलेकाइड मेम्ब्रेन। इसे मैंने पहले भी जिक्र इसका किया हुआ है। सो दिस इज़ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम कह रहे हैं इट्स द ल्यूमेन। और आपको ये भी पता है कि जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? इस तरह से उनका स्टैक बना हुआ होता है, और इसके बाहर वाली जो जगह होती है वो स्ट्रोमा कहलाती है, और स्ट्रोमा उसके बाहर रह जाता है तो अंदर ल्यूमेन आ जाता है। इसका मतलब इस मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा है और इसके यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, जो अंदर स्पेस है, दैट इज़ द ल्यूमेन। तो स्ट्रोमा और ल्यूमेन आ जाता है यहाँ पे। अब बीच में जो मेम्ब्रेन आ जाती है उस मेम्ब्रेन में आपको ये पता है ये फोटो सिस्टम लगा हुआ होता है। इस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है कौन? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, वो आगे फिर सारे चेन में चलेंगे, फोटो सिस्टम एक और तक पहुँचेगा, दिस इज़ फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज़ फोटो सिस्टम 1। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे किसके पास? फेरेडॉक्सिन के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होकर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? NADH2। ये हमारा प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन के बाद। अब ये वाला बीच में जो जगह आ जाती है इसको हम क्या कहते हैं जी? ये जगह है बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ द मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन कौन सी वाली है? ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आ जाती है जिसमें से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होता है उस इलेक्ट्रॉन के फ़्लो से जो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स होता है वो हाइड्रोजन को पंप करता है इनसाइड द ल्यूमन। सो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पंप होते हैं एज अ होल। कितने प्रोटॉन्स पंप होते हैं? 4 प्रोटॉन्स आर पम्प्ड इनटू द ल्यूमन। तो जब 4 प्रोटॉन्स यहाँ पे पंप होंगे तो ये 4 प्रोटॉन्स अंदर आ जाते हैं इनटू द ल्यूमन।
सो स्पेस के अंदर क्या हो रहा होता है, स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो जब स्पेस के अंदर यहाँ हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो राइज़ करती जाती है, सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस वो इंक्रीज़ होती जाती है इनसाइड द ल्यूमेन। ये हमने याद रखना है। स्ट्रोमा से पंपिंग हो रही है इनसाइड द ल्यूमेन, और वहाँ पे ल्यूमेन के अंदर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती जा रही है। पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से मिलती है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज्ड बाय द साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो यहाँ पे मौजूद होता है फॉर द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस जब यहाँ जाते हैं और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ये प्रोसेस जिससे एटीपी जनरेट होती है। अब मैं इसको इसी मेम्ब्रेन को, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसी को मैं शो करता हूँ अगेन, लेकिन उसमें मैं जो शो करूँगा वो एक मॉलिक्यूल जो कि एटीपी सिंथेज आ जाता है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, एंजाइम आ जाता है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है। दिस इज़ एटीपी सिंथेज। ये लिपिड बाइलेयर वाली मेम्ब्रेन इसी तरह से होती है, ये आपको नज़र आ रही है मेम्ब्रेन, और ये उसकी डबल साइड आ जाती है, इट्स अ बाइलेयर। तो ये सारी मेम्ब्रेन आपको नज़र आती है। तो इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है जी, दिस इज़ द एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेटेज जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी ये वाली साइड स्ट्रोमा है और इसकी ये वाली साइड ल्यूमेन आ जाती है। ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन्स मूव करके जाएंगे अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। अब यहाँ से जब ये प्रोटॉन्स मूव करके जाएंगे, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। अब आप ऑस्मोसिस को इसके साथ रिलेट कीजिएगा और फिर आपको समझ आ जाएगी कि ऑस्मोसिस क्या चीज़ है। यहाँ से प्रोटॉन्स मूव करके जा रहे हैं टुवर्ड्स स्ट्रोमा। तो प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करके जा रहे हैं, ये मूव करके जा रहे हैं फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। तो यहाँ इनकी कंसंट्रेशन हाई है इनकी, तो ये किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन लोअर है। सो हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने कहा था हायर से लोअर की तरफ मूव करना और मेम्ब्रेन में से गुजर के जाना, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो प्रोटॉन की इस मूवमेंट की वजह से स्ट्रोमा वाली साइड पे क्या होता है, एडीपी वहाँ पे मौजूद होता है, उसके साथ एक फॉस्फेट मिल जाता है और क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। तो प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से एटीपी बना। अब प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से क्या बना, एटीपी। अब इस प्रोटॉन की जो मूवमेंट है उससे एटीपी क्यों बना, इसको हम प्रोसेस को कहते हैं, इट इज़ द पीएमएफ। पीएमएफ क्या चीज़ है जी, इट इज़ द प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या चीज़ है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है विच इज़ द हाइड्रोजन आयन और इट इज़ द प्रोटॉन। तो आप ये भी हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, ये बार बार टर्म यूज़ होती है, तो ये एक ही चीज़ें हैं। अगर मैं हाइड्रोजन आयन की बात करूँ या मैं प्रोटॉन कहूँ तो मैं एक ही बात कर रहा हूँ। सो प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल विच इज़ अ प्रोटॉन जब वो मूव करेगा एटीपी सिंथेज से, तो एटीपी सिंथेज के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से एटीपी सिंथेज क्या करेगा, वो एडीपी को के साथ एक फॉस्फेट मिला के क्या प्रोड्यूस कर देगा, एटीपी प्रोड्यूस कर देगा। सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द केमियोस्मोसिस, जिसमें ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूवमेंट से एटीपी प्रोड्यूस होता है। ये केमियोस्मोसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये लाइट रिएक्शन के दौरान हो रहा है। एक केमियोस्मोसिस और भी होता है जो कि कहाँ पे हो रहा होगा, वो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होगा, वो मैं रेस्पिरेशन में जिक्र करूँगा उसका। सो फाइनली जब केमियोस्मोसिस हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कहेंगे इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑस्मोसिस के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। सो ऑस्मोसिस भी आपने देख लिया, ऑस्मोसिस हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट एटीपी सिंथेज से गुजरते हुए और साथ में एडीपी के साथ फॉस्फेट का मिल जाना, एटीपी बन जाता है। दैट इज़ द केमियोस्मोसिस, जो कि कहाँ हो रहा है जी, लाइट रिएक्शन के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो केमियोस्मोसिस हो रहा है। अब नेक्स्ट जो लाइट रिएक्शन है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उससे पहले केल्विन साइकिल है, वो मैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स उनमें डिस्कस करूँगा। बायो फॉर यू को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं भी कोई चीज़ अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।